वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 17 फरवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस हर एक साल 15 फरवरी को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 15 फरवरी। चलिए जान लेते हैं कैंसर से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं और 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं और वही चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ के रूप में अलकर आईसी को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अलकर आईसी, यानी कि एयर इंडिया अब टाटा कंपनी के पास आ गया है। अब इनका नया एमडी और सीईओ अलकर आईसी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीबीएसई अध्यक्ष का प्रभार किसे सौंपा गया है? सीबीएसई के अध्यक्ष का प्रभार विनीत जोशी को सौंपा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है विनीत जोशी। चलिए जानते हैं सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की फॉर्मेशन 2 जुलाई 1929 को हुआ था। सीबीएसई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सीबीएसई की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है, यानी कि सीबीएसई की 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। सीबीएसई के वर्तमान में चेयरमैन कौन बने हैं? तो विनीत जोशी बने हैं। इससे पहले सीबीएसई के चेयरमैन मनोज आहूजा हुआ करते थे और वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। इससे पहले यानी कि शिक्षा मंत्री कौन हुआ करते थे, इनके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की घोषणा की है? पैसा बाजार और आरबीएल बैंक ने आपस में मिलकर पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की है। इसका सही आंसर आरबीएल बैंक होगा। बी नंबर यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र का आयोजन रोम में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है रोम। चलिए जानते हैं इटली के बारे में। इटली की राजधानी रोम है और इटली की मुद्रा को यूरो बोलते हैं और इटली की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। इटली के वर्तमान में राष्ट्रपति सर्जियो मार्टेलो है और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रोही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिक्की मीडिया एंड इंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की मीडिया एंड इंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष के रूप में ज्योति देशपांडे को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन ज्योति देशपांडे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में कौन शीर्ष पे रहा है? यानी कि 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में चीन के द्वारा टॉप स्थान हासिल किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है चीन। चलिए जानते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग है। चीन के स्पेस स्टेशन को CNSA बोलते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं और मैकमोहन लाइन का निर्धारण
1914 में हुआ था और मैकमोहन लाइन की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में काला रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, काला रामचंद्रन। और गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। गुरुग्राम का पहला यानी कि पहले नाम गुड़गांव हुआ करता था। इसका नाम चेंज कर अब इसका नया नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में शीर्ष स्थान पे राजस्थान रहा है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, राजस्थान। चलिए जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है और जयपुर को 38 यूनेस्को साइट के रूप में भी मान्यता मिली है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और वही क्षेत्र यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPS KV राजेंद्रन नाथ रेड्डी कहाँ के नए DGP बने हैं? IPS KV राजेंद्र नाथ रेड्डी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश के DGP बने हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश। चलिए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसकी स्थापना भाषाई आधार पर हुआ था। अगर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना पूछेगा तो 1953 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल गेट्स। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि बिल गेट्स क्या चीज़ की यानी कि फाउंडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को उड़ाने के लिए यानी परमिशन देने वाला पहला कंट्री इजराइल बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, इजराइल। चलिए जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की मुद्रा को न्यू शेकेल बोलते हैं और इजराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं और इजराइल के राष्ट्रपति रूबिन रिवलिन है और इजराइल का प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन ग्रह EOS 04 का परीक्षण किया है? इसरो के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का परीक्षण किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, इसरो। चलिए जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु है ना, जो बृहस्पति नदी के तट पे बसा हुआ है। और इसरो का आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो का यानी कि इसरो का आदर्श वाक्य है। और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन चेंज हुए हैं जिसका नाम स्वामी यानी कि सोमनाथ है। इससे पहले इसरो का चेयरमैन के शिवान जी हुआ करते थे। अब नया चेयरमैन सोमनाथ को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा पहली बार आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, कनाडा। चलिए जानते हैं कनाडा के बारे में।
कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा को कैनेडियन डॉलर बोलते हैं और कनाडा की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। और कनाडा के राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। इन्हीं के द्वारा पहली बार आपातकाल की घोषणा करने के लिए संसद में एक बिल को पारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ स्थापित करेगी? भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में स्थापित करेगा। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, दिल्ली। चलिए जान लेते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे की स्थापना दिवस हर एक साल 16 अप्रैल को मनाते हैं और वर्तमान में भारतीय रेलवे के सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी है और भारतीय रेलवे के वर्तमान में यानी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है। और रेलवे में कुल यानी कि कितना जोन है तो 17 जोन है और रेलवे का जो लोगो होता है ना उस पर 17 स्टार होता है जो कि 17 जोन को रिप्रेजेंट करता है। और भारत यानी कि रेलवे का सबसे नया यानी कि जोन दक्षिण तट रेलवे है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।